अवधेयांशः रामः सः सीता देवाल्यः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। तो राम, सीता, सह वह, देवालय मंदिर, पीतः पीला, बलशाली न बलशाली, तो ये सब पदानी नाम पदानी संधि, ये सब पद, ये शब्द है नाम पदानी संख्या शब्द संति है। रामः इति पदस्य मूलमस्ति राम। तो जो रामः ये शब्द है इसका मूल शब्द राम है। नाम पदस्य मूल रूपम ना प्रातिपदिकम इति कथ्यते। तो नाम पद का जो संज्ञा शब्द होते हैं, राम, देवालय, वृक्ष, बालक, छात्रा, जो भी हमारे संज्ञा पद होते हैं उनके मूल रूप को हम प्रातिपदिक कहते हैं। जब हम उनके साथ विभक्ति लगाते हैं, जैसे कारक विभक्ति होती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो राम ने, राम को, तो हम विभक्ति कैसे लगते हैं, रामः। तो जो हमने राम के साथ विसर्ग लगा दी है तो इसका अर्थ होता है राम ने, रामस्य। तो जो ये स्य है इसका अर्थ होता है के, राम के। तो जब इन विभक्तियों से रहित जो मूल रूप शब्द का होता है, जो पद का मूल रूप होता है, जो संज्ञा पदों का जो मूल रूप होता है, वही उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। और जब हम उसमें विभक्तियां लगा देते हैं, सु, औ, जस, अम, औ, सस, 21 विभक्ति होती है, जब हम ये विभक्तियां लगा देते हैं तब वो पद बन जाता है। अतः विद्यमाने कोष्ठके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते रूपाणि पठन्तु। तो अधः नीचे विद्यमान है, कोष्ठके कोष्ठक में, प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिक होते हैं, प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठन्तु, तो उनके प्रथमा विभक्ति के रूप पठन्तु पढ़े। मैंने आपको बताया था 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो 7 विभक्तियां होती है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के रूप दिए गए हैं। तद, तो तद क्या है, हमारा प्रातिपदिक है। अब हम इसके साथ विभक्ति लगाएंगे तब ये हमारा पद बन जाएगा। का अर्थ होता है वह। तो पुल्लिंग में वह के, सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। वह, सह का अर्थ है वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। स्त्रीलिंग में वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सा, वह, ते वे दोनों, तहा वे सब। स्त्रीलिंग में सा, वह, ते वे दोनों, तहा वे सब। नपुंसक लिंग में जहां हम नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे तो वहां पर हम वह के लिए त, ते, तानी शब्दों का प्रयोग करेंगे। एतद, एतद का अर्थ होता है यह। पुल्लिंग शब्दों में यह के लिए एषः एक वचन में, एतौ द्विवचन में, एते बहुवचन में, एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जहां स्त्रीलिंग के लिए वाक्य बना रहे हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह का, तब हम प्रयोग करेंगे एषा, एते, एतः। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतान। अश्मद, अश्मद त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणी। तो अभी हमने देखा तद और एतत् का तीनों रूपों में अलग अलग रूप चलते हैं, लेकिन अस्मद में और युष्मद में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, समान रूप चलेंगे। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। इसी तरह युष्मद त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणी, तो यह भी तीनों लिंगों में समान चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। एक वचन है त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। वयम अभ्यासम कुर्मः। एतत् संपूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु, लिखन्तु, कंठस्थं च कुर्वन्तु। तो यह है संपूर्ण गीत, सूरा वयम, धीरा वयम, वीरा वयम, इसका सस्वर गायन करना है, लिखन्तु लिखना है और कंठस्थ याद करना है। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सूरा के, सूरा कौन, तो सूरा वयम, तो सूरवीर हम सब। वयम कीदृश मानसः स्मः, वयम दृढ़ मानसः स्मः। वयम कीदृश चिंतका स्मः, हम शुभ चिंतकाः स्मः। वयम कुत्र अति निश्चला स्मः, तो हम कहाँ पर अति निश्चल हैं, विजय, विजय में। वयम विद्यार्थिनः कुत्र यामः, वयम विद्यार्थिनः सम्रांगणं यामः। अगला है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तन कुर्वन्तु। तो जो नीचे लिखे गए
पद है हमें उनका वचन परिवर्तन करा है। जैसे एग्जाम्पल दिया सूरह वयम, तो सूरह बहुवचन में है, वयम बहुवचन में है, तो हमने इसे कर दिया सूरह अहम। तो सूरा एक वचन में, अहम भी एक वचन में। इसी तरह हमें सभी का करना है। वीरहा वयम, तो वीरह शब्द जो है बहुवचन में है, तो इसके स्थान पर एक वचन में हो जाएगा वीरह। वयम बहुवचन में है, तो एक वचन में हो जाएगा अहम। बलशालिनः एक वचन में है, बलशालिनः बहुवचन हो जाएगा। जयगामिनः, जयगामी। दृढ़मानसः इसका एक वचन हो जाएगा दृढ़मानसः। प्रिय साहसा इसे एक वचन में करेंगे प्रिय साहसः। अति भावुकः, अति भावुकः। शुभचिंतकः बहुवचन में है, शुभचिंतकः एक वचन। धन कामना, धन कामनः बहुवचन में हो जाएगा। वंचना, वंचनः बहुवचन में हो जाएगा। वर्चस्वलः एक वचन, वर्चस्वला बहुवचन। अति निश्चला बहुवचन, इसका एक वचन होगा अति निश्चलः। क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। तो क स्तंभ के ख स्तंभ से उचित मेल करके रिक्त स्थान में लिखना है। क गत भीतयो धृत नीतयो, तो इसका है दृढ़ शक्तियो निखला, तो इसके पीछे मैंने क लिख दिया है। आप इसे रिक्त स्थान में यहाँ पर इसे लिख लेंगे। ख में है यामो वयम संमरांगणम, तो इसका मिलान करेंगे हम विजयार्थिनो बालहा, तो इसके पीछे मैंने ख लिख दिया है और आप इसे यहाँ पर लिख देंगे। जगदीश है परमेश है, इसका मिलान होगा सकलेश है भगवन, तो मैंने उसके पीछे ग लिख दिया है। जय मंगलम परमोज्वलम, इसका मिलान होगा हमारा नो देहि परमात्मनम। जनसेवका अति भावुकः, शुभ चिंतक नियतम। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, तो उदाहरण के अनुसार अधोलिखित नीचे लिखे गए पदानाम पदों का परिवर्तन वचन परिवर्तन करना है। वही एक वचन बहुवचन में बनाना है और बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। तो एग्जाम्पल दे रखा है यथा जैसे सूरह सूरह, धीरह धीर का बहुवचन होगा धीरह, वीरह वीरः, जनसेवकः जनसेवकः। धन कामना धन कामनः, निखिलः निखिलः। बाल है बाला दिया है तो इसका एक वचन होगा बाल है बाला। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु, तो उदाहरण को देखकर नीचे लिखे गए पदों को परस्पर संयोजन करके वाक्यों की रचना करनी है। छात्रः एक वचन में है तो अब हमें क्रिया देखनी है। एक वचन में क्रिया होगी पठति, तो छात्रः पठति के साथ हमने मिलान कर दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह छात्रौ द्विवचन है और द्विवचन की क्रिया होगी पठतः, द्विवचन के पठतः के साथ मिलान कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। छात्रः बहुवचन में है तो इसका मिलान होगा पठन्ति, छात्रः पठन्ति हम यहाँ पर लिख देंगे। अहम मैं, तो अहम एक वचन में है, एक वचन उत्तम पुरुष में, तो एक वचन उत्तम पुरुष की क्रिया होगी पठामी, अहम पठामी। हम का पठामी के साथ मिलान कर देंगे और इसे रिक्त स्थान में लिख देंगे। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में, पठावह आवाम पठावा, और इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। वयम पठामह, तो हम मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठ क्रिया का बनेगा पठसी, त्वम पठसी। युवाम ये मध्यम पुरुष द्विवचन है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ क्रिया रूप होगा पठः, तो पठता के साथ मिलान कर देंगे और रिक्त स्थान में लिख देंगे। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, पठ क्रिया होगी मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत, पठत के साथ मिलान कर देंगे। तो इस तरह से मिलान करना है और यहाँ पर लिखना है।